बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन के टू मेथड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। यानी डियर फ्रेंड्स, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह से डेप्रिसिएशन एनुअल बेसिस पर फाइंड करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, द मैनेजर of Collison Ltd has purchased a new piece of equipment to help speed up the production line. The equipment cost 50,000 and is expected to last for 5 years. At the end of this period, the equipment can be traded in for the value of 4,000. ठीक है डियर फ्रेंड, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि हमने एक इक्विपमेंट परचेज किया है जिसकी कॉस्ट है 50,000 और एक्सपेक्टेड लाइफ है, यानी एस्टिमेटेड लाइफ क्या है 5 ईयर्स। और डियर फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ के बाद उसकी रेजिडुअल वैल्यू हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी क्या एस्टिमेट कर रहे हैं 4,000। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, जैसे कि हमें नीचे रिक्वायर क्या है, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर on the asset using both methods. Show the net book value for the equipment at the end of each of the 5 years for each method. Assume that 40% is to be used for the reducing balance method. ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बोथ मेथड्स यानी स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हुए कैलकुलेशन करनी है। यानी ईच ईयर के एंड पर यानी नेट बुक वैल्यू हम क्या रिकॉर्ड करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड को ही यूज करते हुए एनुअल डेप्रिसिएशन स्केड्यूल प्रिपेयर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि कॉस्ट हमें क्या गिवन है 50,000, उसमें से माइनस कर देंगे हम 4,000 यानी रेजिडुअल वैल्यू को, और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो डियर फ्रेंड्स, पर एनम हम क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं 9200। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम स्केड्यूल प्रिपेयर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉलम में हम ईयर्स को मेंशन करते हैं, उसके बाद सेकंड कॉलम हमारा कॉस्ट का, यहाँ पर हम कॉस्ट मेंशन कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉलम हमारा सैलवेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू और डियर फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रैप वैल्यू सैलवेज वैल्यू हमें 4,000 गिवन है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि किस तरह हम एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। तो फर्स्ट ईयर का जैसे हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या चार्ज किया था 9200। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फर्स्ट ईयर 9200। ठीक है डियर फ्रेंड्स, याद रहे कि स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड को हम यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम ईच ईयर सेम वैल्यू चार्ज करते हैं। ठीक है, यानी 9200 ही चार्ज करेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम प्रिपेयर करते हैं। अब फर्स्ट ईयर हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, याद रहे जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर जो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया है वही हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स इससे पहले हमने कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं किया इस वाले एसेट पर, तो यही है हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में डियर फ्रेंड्स नेट बुक वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यानी कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जैसे कि कॉस्ट क्या है 50,000, उसमें से माइनस कर देंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि 9200 है। ठीक है, तो हम डियर फ्रेंड्स क्या क्या नेट बुक वैल्यू फाइंड करते हैं 40,800, यानी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेट बुक वैल्यू क्या रिकॉर्ड करेंगे इस इक्विपमेंट की नॉन करंट एसेट्स में 40,800। ठीक है, फर्स्ट ईयर। अब सेकंड ईयर की भी इसी तरह वेरी सिंपल है डियर फ्रेंड्स, यानी डेप्रिसिएशन तो ईच ईयर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बस चेंज होती जाएगी, यानी इसमें प्रीवियस वाली हम ऐड करते जाएंगे वैल्यू। ठीक है, यानी अब इन दोनों, अब जैसे कि सेकंड ईयर की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी क्या है 18,400। ठीक है, क्योंकि इस साल की हमारी डेप्रिसिएशन क्या है 9,200, लेकिन इससे प्रीवियस ईयर की भी हमारी डेप्रिसिएशन क्या है 9,200, यानी इन दोनों का आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या आती है 18,400। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स सेकंड ईयर की नेट बुक वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यानी 50,000 में से माइनस कर देंगे हम सेकंड ईयर की जो हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 18,400, तो हम नेट बुक वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं सेकंड ईयर के लिए 31,600, यानी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेकंड ईयर इस वाली
वाली इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या रिकॉर्ड करेंगे? 31,600। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एनुअल डेप्रिसिएशन स्केड्यूल प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन बैलेंस उसके बाद मेथड। हम एनुअल डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड प्रिपेयर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉलम हम यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं? ईयर्स का, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉस्ट का। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि कॉस्ट हमें 50,000 गिवन थी तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। थर्ड कॉलम एनुअल डेप्रिसिएशन रेट, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था 40%। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स जैसे कि मेंशन है क्वेश्चन में, अज्यूम दैट 40% इज टू बी यूज्ड फॉर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये हमें जैसे कि एनुअल रेट गिवन है, एनुअल डेप्रिसिएशन रेट गिवन है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी हम पर ईयर जो भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम किस तरह से चार्ज करते हैं? जैसे कि फार्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट, ठीक है। डियर फ्रेंड, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कॉस्ट क्या गिवन है, यानी 50,000 का इक्विपमेंट हमने परचेज किया है, ठीक है। उसमें से हम माइनस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। डियर फ्रेंड्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जैसे कि हम फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, यानी जीरो है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि इससे पहले तो हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, ठीक है। तो जीरो को माइनस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, जो कि हमें एनुअल रेट गिवन है। एनुअल डेप्रिसिएशन रेट हमें जैसे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है? 40%, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या कैलकुलेट करते हैं? 20,000, ठीक है। तो यानी 20,000 को हम चार्ज करेंगे फर्स्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा क्या है? 20,000, ठीक है। वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब डियर फ्रेंड्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी जैसे कि यही हुआ हमारा, ठीक है, क्योंकि इस साल जो हमने चार्ज किया है वही हमारा टोटल है, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू भी वेरी सिंपल है, यानी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब कॉस्ट जैसा कि 50,000 है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? 20,000। तो 50,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 30,000। ये हमारी नेट बुक वैल्यू हमने कैलकुलेट की है फर्स्ट ईयर, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम सेकंड ईयर क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं? डियर फ्रेंड्स, सेम यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, यानी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट। अब कॉस्ट जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमारी 50,000 है सेकंड ईयर भी, ठीक है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी 20,000 हम प्रीवियस ईयर चार्ज कर चुके हैं, तो उसे हम कॉस्ट में से माइनस कर देंगे फर्स्ट, और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा यानी 30,000 आता है उसका हम 40% ले लेंगे, ठीक है। उसे रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस साल हम क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं? 12,000, ठीक है। वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? यानी फर्स्ट ईयर हमने डियर फ्रेंड जैसे कि डेप्रिसिएशन, यानी अब इन दोनों ईयर्स की डेप्रिसिएशन को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है, सेकंड ईयर के, यानी 32,000, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, एक तरीका ये है कि हम प्रीवियस ईयर का जो अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उस वाले बैलेंस में हम जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करते हैं उसे ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ईयर 2 की अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो हम ईयर 1 यानी अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो ईयर 1 का हमारे पास गिवन होगा, जो हम कैलकुलेट कर चुके होंगे, उसमें हम इस साल यानी सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ऐड कर देंगे और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे फॉर सेकेंड ईयर। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वेरी सिंपल है, यानी कॉस्ट सेकंड ईयर हमारी क्या है? 50,000 ही है, ठीक है। कॉस्ट तो हमारी सेम ही रहेगी, तो अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन लेकिन इस साल क्या है हमारी? 32,000। तो हम 50,000 में से माइनस कर देंगे 32,000, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू क्या आती है? 18,000, ठीक है। वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद थर्ड ईयर के हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या चार्ज करते हैं, यानी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉस्ट में से हम अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और उसे रेट के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड, जैसे कि 50,000 हमारी कॉस्ट है, उसमें से 32,000 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि अब तक हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या चार्ज कर चुके हैं, यानी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? 32,000, ठीक है। अभी थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन तो हमें खुद कैलकुलेट करनी है ना, उसके बाद ही हम अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब तक हमने क्या अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए? 32,000, ठीक है। तो 50,000 में माइनस करेंगे 32,000, उसको 40% रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम चार्ज करते हैं, यानी थर्ड ईयर 7,200, ठीक है। आप डियर फ्रेंड्स थर्ड ईयर का अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी इन तीनों सालों का हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो हमारे पास थर्ड ईयर का अकोमोडेटेड
डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी 39,200। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स नेट बुक वैल्यू भी वेरी सिंपल है, यानी थर्ड ईयर हमारे पास कॉस्ट क्या है, कॉस्ट तो हमारी एज इट इज ही रहेगी ईच ईयर, यानी 50,000। तो 50,000 में से हम माइनस कर देंगे अकमलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि थर्ड साल का हमारे पास क्या है 39,200। तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू क्या आती है थर्ड ईयर 10,800। ठीक है, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स फिफ्थ यानी लास्ट ईयर हम नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो हम एज इट इज ही इसी फार्मूले में वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, यानी बस यहाँ पे चेंज हमारा क्या है अकमलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, अकमलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी क्या है 43,520। ठीक है, वो हम फर्स्ट 50,000 में से माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम 40% ले लेंगे। ठीक है, 40% लेने के बाद हम क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फिफ्थ ईयर 2592। ठीक है, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स अब फिफ्थ ईयर हम अकमलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कैलकुलेट करते हैं, यानी इन ऑल 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास अकमलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी फिफ्थ ईयर के लिए। ठीक है, क्या आती है 46,112। ठीक है, और डियर फ्रेंड जस्ट सिंपल जो हमारे पास ईयर 4 का कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, उसमें जस्ट ईयर 5 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमने कैलकुलेट किया है यानी 2592, जस्ट इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ जाएगा फॉर ईयर 5। तो डियर फ्रेंड्स नेट बुक वैल्यू भी हम इजीली आप फाइंड कर लेंगे, यानी कॉस्ट क्या है 50,000, उसमें से माइनस कर देंगे इस वाली वैल्यू यानी 46,112। ठीक है, तो 50,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू क्या आती है 3,888। ठीक है डियर फ्रेंड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को जब हम यूज करते हैं तो सम टाइम हमारी जो लास्ट वाली फिगर यानी नेट बुक वैल्यू जो लास्ट ईयर की होती है वो मैच नहीं करती, जो कि हमें स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हुए एनुअल डेप्रिसिएशन स्केड्यूल प्रिपेयर करते हैं, यानी इस तरह से हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स याद रहे कि एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब भी हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हैं तो ईयर बाय ईयर डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, यानी नाम से ही यहाँ पे शो होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, आस्ता आस्ता बैलेंस रिड्यूस होता जाता है। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन क्या कैलकुलेट की थी 20,000, फिर उसके बाद 12,000, फिर 7,200, फिर 4,320, यानी ये आस्ता आस्ता रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन डियर फ्रेंड्स जब हम स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड को यूज करते हैं तो हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईच ईयर की सेम रहती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ईच ईयर हम सेम एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं व्हेन वी यूज द स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। डियर फ्रेंड्स अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।